कि महिलाओं को आरक्षण नहीं दिया जाएगा। कि अगर एक नारी सती हो सकती है तो एक नारी शक्ति भी हो सकती है। योगी आदित्यनाथ भी हमारे सामने आपको दिख सकते हैं, हमारी स्क्रीन पे देखिए आपको योगी आदित्यनाथ दिख रहे हैं और इनके साथ कैबिनेट के बाकी मिनिस्टर भी इस समय। माननीय मुख्यमंत्री जी के नेतृत्व में आधी आबादी ने अपना गुस्सा प्रकट किया है। विपक्ष ने जो इस बिल को रोका है, समझ जो अपने पैर में उन्होंने खुद कुल्हाड़ी मारी। हम लोग विपक्ष को मुंह तोड़ जवाब देंगे। ये रैली जन आक्रोश जो आज निकला है, बगैर भेदभाव के सर्व समाज को सम्मान दिया है। अल्पसंख्यक की जो भी योजनाएं आई हैं, तो पता है यहाँ पे क्या हो रहा है? ये हमको नहीं पता। तुम्हारी इन धमकियों से हम डरने वाले नहीं हैं, हम अपने अधिकार लेके रहेंगे। सामने भी जो टकराएगा वो चोर चोर क्योंकि हम प्रमुख जो है वो मुस्लिम महिलाएं। भारत की राजनीति में एक मुद्दे ने तूल पकड़ लिया है और मुद्दा है महिलाओं की अस्मिता का, उनके सम्मान का, उनकी गरिमा का, और मुद्दा है महिला आरक्षण का। जी हाँ, ये वही बिल है जो संसद में पास नहीं हो पाया। हालांकि मोदी सरकार ने पूरी कोशिश की थी, लेकिन विपक्ष ने इसको 54 वोटों से संसद में टिकने नहीं दिया। और आज उसी कड़ी में आपको बता दें, यूपी में मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ एक आक्रोश यात्रा निकालने वाले हैं और वहाँ पे लाखों की संख्या में, सैकड़ों की संख्या में महिलाएं मौजूद रहेंगी, जो महिला आरक्षण बिल में जो भी विपक्ष ने जिसे पारित नहीं होने दिया उसके खिलाफ जाके आक्रोश यात्रा निकालेंगी। आप मेरे पीछे देख सकते हैं कि कैसे यहाँ पे प्रोटोकॉल है और यहीं से कुछ समय बाद जो है योगी आदित्यनाथ की पैदल यात्रा निकलने वाली है और ये यात्रा यहाँ सीएम आवास से होकर विधानसभा जाने वाली है। आप मेरे पीछे देख सकते हैं, यहाँ से महिलाएं होकर जहाँ पे कार्यक्रम चल रहा है अभी मंच की ओर प्रस्थान कर रही हैं। करीब सैकड़ों की संख्या में महिलाएं जो हैं यहाँ पे एकत्रित हुई हैं और इसमें आपको बता दूं किसी एक धर्म की नहीं बल्कि मुस्लिम महिलाएं, हिंदू महिलाएं, यहाँ तक कि स्कूल के बच्चे भी शामिल हैं। यहाँ पे हम लोग कुछ लोगों से बात करने की कोशिश करेंगी। मैम कहाँ से आ रही हैं? निंदूरा ब्लॉक से। आपको पता है यहाँ पे क्या हो रहा है? ये हमको नहीं पता है। अच्छा, चलिए मैम आप कहाँ से आई हैं? हम भी निंदूरा ब्लॉक से हैं। जैसे कि हमने आपको बताया, हिंदू मुस्लिम सभी महिलाएं हैं। योगी जी को वोट देती हैं आप? देते देख रहे हैं कहीं ना कहीं ऐसी अवधारणा भी बनी है कि मुस्लिम महिलाएं हैं तो इस बिल में आएंगी, क्योंकि अखिलेश यादव लगातार एक मुद्दा उठा रहे हैं पीडीए का, जहां पे पिछड़ा, दलित, अल्पसंख्यक महिलाएं की उनके हक में आरक्षण हो, इसलिए उन्होंने इस बिल को सपोर्ट नहीं किया है। लेकिन आप मेरे पीछे देख रहे हैं हर वर्ग की महिलाएं यहाँ पे मौजूद हैं और आज जन आक्रोश जो मार्च होने वाला है उसमें हिस्सा लेने वाली हैं। और अभी जब थोड़ी देर बाद ये मार्च शुरू होगा उसके विजुअल हम आपको दिखाने वाले हैं। अपने संबोधन के बाद सीएम योगी, आप मेरे पीछे देख सकते हैं, यहीं से मार्च शुरू करने वाले हैं अब से 1 या 2 मिनट के जस्ट बाद में ही। और सारी कैबिनेट के जितने भी लोग हैं सभी आ चुके हैं और इस मार्च में हिस्सा लेने वाले हैं और सैकड़ों की संख्या में जो महिलाएं हैं इस जन आक्रोश मार्च में योगी के साथ अब से कुछ ही क्षणों के बाद दिखने वाली हैं। आप सामने मेरे देख सकते हैं कि कैसे गाड़ियों का काफिला जो है वो जमा हो चुका है और चंद सेकंडों में ही यहाँ से आपको दिख जाएंगे योगी आदित्यनाथ। और आपको बता दें कि आप मेरे पीछे, जैसा कि आपने अभी देखा कि कैसे काफिला निकलने वाला है और यहीं से अभी पैदल मार्च उनका शुरू होगा जो जाएगा विधानसभा। और ये जो एक पूरी तरीके से प्रक्रिया है ये महिलाओं को सम्मान दिलाने के लिए, महिलाओं के आक्रोश को दर्शाने के लिए मुख्यमंत्री द्वारा की जा रही है। ये वही मार्च है जिसकी हम इतनी देर से आपको बता रहे थे, जिसके बारे में हम आपको एक तरीके से इत्तला करवा रहे थे। ये मार्च योगी आदित्यनाथ का मार्च जो महिलाओं के हक की लड़ाई लड़ रहा है शुरू हो चुका है और आप देख सकते हैं तमाम जनता जो है दिख रही है आपको। और इसमें एक सराहनीय है कि कैसे पुरुषों की अगुवाई भी है यहाँ पे, लगातार महिलाएं, पुरुष और हर वर्ग की महिलाएं सभी इस पूरे रैली में आपको देखने को मिल रही होगी। और लगातार यहाँ कांग्रेस और सपा का विरोध हो रहा है और आगे ये जो आपको बता दें कि कैसे आगे जाके आपको ये दिखा रही हूँ मैं विजुअल अपने स्क्रीन पे। आगे ये जो मार्च है विधानसभा जाने वाला है, हजारों की संख्या में महिलाएं यहाँ पे मौजूद हैं और योगी आदित्यनाथ भी हमारे सामने आपको दिख सकते हैं। हमारी स्क्रीन पे देखिए आपको योगी आदित्यनाथ दिख रहे हैं और इनके साथ कैबिनेट के बाकी मिनिस्टर भी इस समय मौजूद हैं और महिलाओं की जो संख्या है वो
और आपको बता दें कि कैसे आपको देखने को मिल सकता है ये मार्च अभी जाएगा विधानसभा तक, और ये जो महिलाओं की आवाज है ये दिल्ली में, ये पूरी दुनिया में गूंजेगी। पीछे आप देख सकते हैं, हम इनसे बात करने की कोशिश करेंगे। मैम, किस तरीके से जोश है? बहुत जोश है हमें, हमारे सामने भी जो टकराएगा वो चूर चूर, क्योंकि हम अपना आरक्षण लेके रहेंगे। ये नारियों का हक है, हमारा हक किसी कीमत पे। हम इस मार्च के माध्यम से आप विपक्ष को क्या कहना चाहेंगे? मैम बताइए। कहना चाहेंगे कि आप कुछ नहीं कर सकते। जब हमारे साथ हमारे प्रधानमंत्री योगी आदित्यनाथ, इतनी सारी देश की महिलाएं जुड़ी हैं, तो आप उसके आगे फीके हैं, कुछ भी नहीं कर सकते। विपक्ष को ये कहना चाहेंगे, अगर एक नारी सती हो सकती है तो एक नारी शक्ति भी हो सकती है। उसी शक्ति को आज हम लोग दिखाने के लिए यहाँ पर सब लोग इकट्ठे हुए हैं। बेहद बहुत अच्छी बात कही है मैम ने। हमने आपसे बात करेंगे। कहना चाहूँगी कि तुम्हारी इन धमकियों से हम डरने वाले नहीं हैं। हम अपने अधिकार लेके रहेंगे, क्योंकि नारियां इस देश में अगर बलिदान दे सकती हैं तो नारियां अपना हक लेना बहुत अच्छी तरीके से जानती हैं। आप महिलाओं का यहाँ पे आक्रोश देख सकते हैं कि कैसे जन आक्रोश यात्रा के जरिए वो अपनी बात को विपक्ष के कानों में डालने का काम कर रही है, और तमाम ऐसी महिलाओं से हम यहाँ पे बात करने के प्रयास करेंगे। मैम, कहाँ से आई हैं आप? देवा ब्लॉक। बहुत दूर दूर से लोग यहाँ पे आए हुए हैं, हम लगातार उनसे बात कर रहे हैं, और इस आक्रोश में इनका समर्थन है हमारा इनके साथ में, और हम चाहते हैं कि विपक्ष तक इनकी आवाजें पहुँचे। ये क्योंकि आम महिलाओं की आवाज है और दिल्ली तक ये आवाज जानी चाहिए। इस मार्च के माध्यम से आप क्या कहना चाहेंगे विपक्ष को? देखिए, विपक्ष ने जिस तरीके से इंडी गठबंधन ने, कांग्रेस सपा ने नारी शक्ति बंधन अधिनियम से संबंधित बिल जो आया था उसको पास नहीं होने दिया, तो समस्त महिलाओं में बहुत ही आक्रोश है, और यही उमड़ा हुआ जन सैलाब आपको दिखाई दे रहा है। ये उत्तर प्रदेश में नहीं, देश के कोने कोने में ये आक्रोश है, और ये यहाँ पे भी आपको दिखाई दे रहा है। मैम ने एकदम सही कहा है कि ये मार्च जो है सिर्फ यूपी में नहीं, एमपी में और सूरत में, कई जगह, राजस्थान में, हर जगह महिलाओं का आक्रोश लगातार आरक्षण बिल के एक तरीके से पारित ना होने के बाद देखने को मिल रहा है। लगातार हम इस पूरी यात्रा पे नजर बनाए हुए हैं, और अभी हम बात करेंगे। मैम, आज जो ये एक मार्च निकाला गया योगी आदित्यनाथ द्वारा, हमारे सीएम के द्वारा, आपको क्या लगता है इससे विपक्ष पर कोई दबाव बनेगा, और वो आने वाले समय में अगर महिला आरक्षण बिल वापसी करता है संसद में तो एक तरीके से उनकी राय बदल पाएगी? देखिए, विपक्ष जो है उनकी मानसिकता कभी बदल नहीं सकती, लेकिन उनको बदलने का पूरा प्रयास करेंगे हम लोग, क्योंकि देखिए ये महिलाओं की आवाज़ है, महिलाओं का सम्मान है। देखिए, वो चाहते हैं कि संसद में सिर्फ प्रियंका गांधी और जो है उनकी अखिलेश जी की वाइफ डिम्पल यादव जी बैठे, तो ऐसा नहीं होगा। तमाम नारी हैं, तमाम लोग हैं, संसद में बैठ सकते हैं, उनका अधिकार है। और ये जो 33% आरक्षण का बिल है, इसको पास कराने की पूरी कोशिश हम लोगों की है। हम लोग विपक्ष को मुंह तोड़ जवाब देंगे। ये रैली जन आक्रोश जो आज निकला है, ये इसका बहुत बड़ा संदेश उनको जाएगा कि महिलाएं अब रोड पर उतर चुकी हैं और उनको सम्मान देना पड़ेगा। मैम, कहीं ना कहीं अखिलेश यादव कहते हैं, पीडीए का हवाला देते हैं कि उन्होंने इस बिल को इसलिए समर्थन नहीं दिया क्योंकि वो चाहते थे पिछड़ी और अल्पसंख्यक महिलाएं जो हैं उनको भी इसमें से आरक्षण मिले, और आप स्वयं एक मुस्लिम महिला हैं और आप अभी देखिए यहाँ बीजेपी को सपोर्ट करें, तो आप क्या कहना चाहेंगे हमारे चैनल के माध्यम से विपक्ष को? देखिए, हमारे पीएम और हमारे सीएम दोनों ने हमेशा से, जब से हमारी पार्टी आई है, बगैर भेदभाव के सर्व समाज को सम्मान दिया है। अल्पसंख्यक की जो भी योजनाएं आई हैं वो सर्व समाज को मिली हैं। ये नहीं हुआ कि अल्पसंख्यक को ना मिले और समाज को मिले। इसलिए चाहे आवास हो, चाहे शौचालय हो, चाहे उज्ज्वला योजना हो, चाहे कोई भी योजना है, वो कुल मिला के सर्व समाज की महिलाओं को मिली है। उसमें मुख्य प्रमुख जो हैं वो मुस्लिम महिलाएं। मैम, इस मार्च के माध्यम से आप विपक्ष को क्या कहना चाहेंगी? यही कहना चाहेंगे कि जो महिलाओं को उन्होंने अपमान किया है वो उसका खामियाजा भुगतना पड़ेगा। साथ मौजूद है अभी सुषमा खरखलवाल मैम, हम इनसे बात करेंगे कि कैसे इस रैली के माध्यम से वो विपक्ष को क्या कहना चाहेंगी। आज जो है सड़क पे माननीय मुख्यमंत्री जी के नेतृत्व में आधी आबादी ने अपना गुस्सा प्रकट किया है। पूरे देश को संदेश दिया है कि अगर आप आधी आबादी के खिलाफ कार्य करेंगे तो आधी आबादी 2027 में 2029 में आपको जवाब देगी। नमस्कार मैम। नमस्ते मैम। मैं बिल्कुल ठीक हूँ, और आप कैसे हो? मैं भी ठीक हूँ। कहाँ से आ रहे हैं आप? मैं तो रहने वाली यहीं से हूँ। हाँ।
और पदाधिकारी भी हूँ। आज हम लोग समथिंग 30-32 साल से काम कर रहे हैं पार्टी में, और इस उम्मीद के साथ काम किया जा रहा था कि मेरी पार्टी आज जो है इस मुकाम पर पहुँचे कि हर महिला का अधिकार हर महिला को दिया जाए। तो आप देख सकती हैं कि माननीय मुख्यमंत्री महाराज जी के कालिदास मार्ग के सामने हम खड़े हैं, और सब लोग इतने खुश थे कि 16 को ये हुआ कि अब महिलाओं का आज आरक्षण जो 33% मिला हुआ है वह बिल जो है सदन में पास हो जाएगा। लेकिन जो और सबने जो है खुशी का इजहार करते हुए सारी महिलाएं जो है 10-90 से पूरा जो है अपना प्रदेश कार्यालय तक जो है सब बाइक रैली निकाली, और हर अनेकों तरह से सब लोग खुशी का इजहार किए कि हम लोग जो है आज इतने दिन से जो कार्य कर रहे हैं, ठीक है, कार्य तो निस्वार्थ भाव से कर रहे थे कि ठीक है हमारी पार्टी आज इस मुकाम पर पहुंची है। माननीय प्रधानमंत्री जी आज ऐसे शीर्षासन पर बैठाए गए हैं जो कि सभी के लिए कार्य कर रहे हैं, महिला हो चाहे, मतलब महिलाओं की तो एक जो सभी लोग उपेक्षित करते थे, इसमें तो बढ़ चढ़ करके मतलब हर तरह से जितनी योजनाओं का जो है माननीय प्रधानमंत्री जी ने आज महिलाओं के लिए किया है, हम लोग अगर उसको आपके सामने बयां करने लगेंगे तो कम से कम 1 से 1.5 घंटे 2 घंटे लग जाएगा, जितनी योजनाओं का लोकार्पण हुआ है और वह चल रहा है। लेकिन सबसे दुखद बात यह है कि माननीय प्रधानमंत्री जी आज 33% आरक्षण को लेकर जब सदन में पास करना चाहे, उस बिल को प्रस्तुत करना चाहे, तब जो है दूसरी पार्टी उस पर प्रतिबंध लगा रही है, और लगा रही है क्या, उसने पूर्ण विराम लगा दिया कि महिलाओं को आरक्षण नहीं दिया जाएगा। आप ये बताइए कि अब अपोजिशन पार्टी चाहे राहुल हो, अखिलेश हो, या जो है मैं कहना चाहूँगी कि ममता बनर्जी जी हों, आज अगर भाई उनकी भी पार्टी में महिलाएं काम कर रही हैं, स्पेशली ऐसा तो कुछ नहीं था कि माननीय प्रधानमंत्री जी ने सिर्फ भारतीय जनता पार्टी की महिलाओं को ही लाभ देना चाह रहे हों। इसमें तो जो है उन सभी महिलाओं का समावेश होता जो 33% आरक्षण लागू हो जाता। उसमें चाहे हिंदू हो, मुस्लिम हो, किसी अन्य जात की महिलाएं हों, सभी को उसका लाभ मिलता। लेकिन ऐसा रोक करके इन्होंने यह साबित कर दिया कि मैं अपने कार्यों द्वारा, पार्टी द्वारा महिलाओं का उत्पीड़न करूंगा, करता रहूंगा और करता आ रहा हूं। ये तीनों चीज़ें हो गई, जिसमें कि आज तक मैं देख रही हूं कि सिर्फ अपनी पत्नी, अपनी बहन, अपना भाई, या प्रदेश का पदाधिकारी हो, प्रदेश अध्यक्ष हो, या प्रदेश उपाध्यक्ष हो, या राष्ट्रीय अध्यक्ष हो, या सांसद हो, कोई भी हो, यह सब सिर्फ अपने परिवार की भलाई चाहते हैं, और कभी ऐसा नहीं चाहते कि कोई और महिला आकर के और आगे बढ़े। तो ऐसी पार्टी का हम लोग घोर विरोध करने के लिए आज माननीय महाराज जी के कालिदास मार्ग से आक्रोश प्रकट करते हुए हम लोग यहाँ से और जाएंगे प्रदेश कार्यालय विधान भवन तक, कि देखते हैं ये किस तरीके से, इस तरीके अगर रोक रहे हैं आरक्षण को तो कैसे ये नहीं पास होने देंगे। इतनी महिला जो है आज हम लोग इस उम्मीद से काम कर रहे थे और बढ़ चढ़ करके काम कर रहे थे कि आज महिलाओं की भागीदारी इलेक्शन में, इनको सपोर्ट करने के लिए 80% महिलाओं का योगदान आगे होता है कि वो बढ़ चढ़ करके और पार्टी को जिताने का काम कर रही हैं। और उन्हीं की आप इस तरीके से अगर उपेक्षा करोगे तो आप बताइए कहाँ तक सफलता प्राप्त करोगे। मैं एक महिला की बात नहीं कर रही हूँ, मैं सभी महिलाओं के समानता की बात कर रही हूँ। आज जो है समानता का अधिकार, स्वतंत्रता का अधिकार, सारे अधिकार, आज मौलिक अधिकार हम लोगों को प्राप्त हो चुके हैं, तो हम आज अपनी पार्टी में ही उपेक्षित क्यों हों? महिलाओं की भागीदारी आज जो है राजनीति के क्षेत्र में क्यों कम हो? तो बस मैं इतना ही कहना चाहूँगी कि आज हम सब यहाँ से आक्रोश प्रकट करते हुए और सदन तक, अपने विधानसभा तक जाएंगे और इसका पुरजोर विरोध करेंगे। अखिलेश यादव हो या कांग्रेस हो, राहुल गांधी जी हो, यह सब जो है हम लोगों का जो विरोध कर दिए आज सदन में, हमारे 33% आरक्षण को रोका हुआ है। हम लोग हक तो अपना लेकर के रहेंगे,
इसमें जो है ऐसा नहीं है कि वो रोक लिए तो हम लोग मान जाएंगे। हक तो अधिकार मेरा है, मैं काम कर रही हूँ तो अधिकार मुझे लेना भी आता है। अगर पार्टी को शीर्ष स्थान पर पहुँचाना आता है तो हम लोगों को अपना अधिकार लेना भी आता है। यह एक अगर इस तरीके से प्रस्ताव ना होता कि सभी लोग उसको मानते, भाई सबको विरोध करके तो प्रस्ताव नहीं लाया जा सकता ना। लेकिन आज प्रधानमंत्री जी हमारे क्यों परेशान हैं? क्योंकि इन लोगों ने विरोध किया, जिसकी वजह से आज हम लोगों का आरक्षण वो पास नहीं कर पाए सदन में। बस इतना ही उनका रहा, नहीं तो मन से बेचारे जो है समझ लीजिए कि रो रहे थे। बताइए कौन प्रधानमंत्री आज ऐसा हुआ है जो महिलाओं के आरक्षण के लिए रो रहा होगा? हाँ, और माननीय प्रधानमंत्री जी आज ही की बात मैं नहीं करती हूँ, आज जितने दिन से भारतीय जनता पार्टी है, आप बताएं कि कौन सा ऐसा काम उन्होंने किया जो कि अच्छा नहीं किया हो? हाँ, जब इन्होंने धारा 370 लाने का काम किया तब अपोजिशन ने विरोध किया, जब इन्होंने जो है सिंदूर का कार्य किया तब इन्होंने विरोध किया। मतलब समय समय पर जब भी भारतीय जनता पार्टी, माननीय प्रधानमंत्री, मुख्यमंत्री, यह सब जो भी अच्छा काम करने जाते हैं तब इनका विरोध जो है वहाँ पर दर्ज हो जाता है। तो मैं कहना चाहूँगी, आप कितना भी विरोध कर लो, लेकिन नारी शक्ति एक ऐसी शक्ति है जो कि इनको अब तक तो ये था कि हो सकता है कि ये आ भी जाए 2027 में, लेकिन अब इनको 2027 क्या 2050 का इंतजार करना पड़ेगा। ये इसी तरीके से अपने विरोध को दर्ज कराते रहें और भारतीय जनता पार्टी इसी तरह से अपने शीर्ष स्थान को प्राप्त करती रहेगी। और माननीय जी मुख्यमंत्री जी हो, चाहे माननीय प्रधानमंत्री जी हो, इसी प्रकार से वो अगर महिलाओं को साथ लेकर के उनके साथ अपनी लड़ाई को जारी रखेंगे तो महिलाएं उनका इसी तरह से 100% उनके साथ रह करके अपना योगदान देंगी और भारतीय जनता पार्टी की सरकार फिर से बनेगी। इसी के साथ मैं अपने वाणी को विराम देती हूं और हम लोग सब अपनी रैली को सफल बनाने के लिए आज अपना आक्रोश प्रकट करने के लिए जा रहे हैं अब अंदर। धन्यवाद। मैम, कुछ समय पहले 2 दिन पहले ही अखिलेश यादव ने प्रेस कॉन्फ्रेंस की, वहाँ पे मोदी सरकार पर हमला भी बोला है कि ये जो महिला आरक्षण बिल जो 2023 में ही पास हो गया था, अब फिर से इसका मुद्दा इसलिए गर्मा गया है क्योंकि आने वाले चुनाव यानी 2029 के चुनाव में ये वोट बैंक की राजनीति करना चाहते हैं। इस पर आप क्या कहना चाहेंगी? ऐसा कुछ भी नहीं है। सरकार चाहती है कि महिला विलाय महिलाओं को आरक्षण मिले, महिलाएं जो है अपनी भागीदारी के साथ सदन में पेश हों। ये ऐसा माननीय प्रधानमंत्री जी की कोई गंदी मानसिकता नहीं, वो अच्छी मानसिकता के साथ बिल पास कर रहे थे। विपक्ष ने जो इस बिल को रोका है, समझ लो अपने पैर में उन्होंने खुद कुल्हाड़ी मारी। जो महिलाओं के मन में, दिल में उनके प्रति इज्जत, लगाव, सम्मान था, उन्होंने सब खो दिया है। तो हम अभी मौजूद हैं यहाँ विधानसभा के बाहर, जहाँ अभी जन आक्रोश यात्रा जिसमें महिलाएं शामिल थी सैकड़ों की संख्या में, और खुद इस रैली के नेतृत्व करता थे योगी आदित्यनाथ यानी उत्तर प्रदेश के सीएम। और ये सभा जो है फिलहाल समाप्त हो गई है, लेकिन इसका आक्रोश जो है आने वाले दिनों में कितनी दूर तक जाएगा और महिलाओं को क्या उनके हक की लड़ाई जो है उसमें जीत मिलेगी। मैं थी आप सभी के साथ प्रियांशी मिश्रा, कैमरा पर्सन रामजी बाजपेयी के साथ, हेडलाइन फोकस, लखनऊ।